हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम प्रियंका आचार्य। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा आर एनवायरनमेंट चैप्टर देख रहे थे। आर एनवायरनमेंट का हमने कौन सा लेक्चर देख लिया था स्टूडेंट्स? हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो देख लिया था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो आर एनवायरनमेंट का देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। हमने एक बार लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था, क्या उसको रिकॉल करें? रिकॉल करने की नीड है क्या स्टूडेंट्स? इज इट नेसेसरी और नॉट? हमने लास्ट जो लेक्चर में देखा था वो देखा था हमने व्हाट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम बेसिकली स्टूडेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना था, दैट इज इकोसिस्टम। उसे हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? उसे हमने इकोसिस्टम कहा था। क्या कहा था स्टूडेंट्स? उसे इकोसिस्टम। सो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है? क्या वो बायोटिक कंपोनेंट्स भी डिवाइडेड रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो किस बेसिस पर इंटरेक्शन करते हैं? सो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लिविंग कंपोनेंट को, हमारे बायोटिक कंपोनेंट को, हमारे लिविंग कंपोनेंट को, बायोटिक कंपोनेंट को या हमारे बायोटिक फैक्टर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स हमारी प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? प्रोड्यूसर्स। सेकंड कैटेगरी कौन सी है स्टूडेंट्स? हमारी कंज्यूमर्स। सेकंड कैटेगरी कंज्यूमर्स। एंड थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारी स्टूडेंट्स? दैट इज डीकंपोजर्स। वो थर्ड कैटेगरी कौन सी है? डीकंपोजर्स है। सो स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें, सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, तीनों जो लेवल हैं, तीनों के जो टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर, क्या नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूस कर रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज producers, consumers and decomposers according to the manner which they obtain their sustenance from the environment, means how they obtain their food or nutrition in their environment, according to their nutrition, according to their enhancement of food production or food taken एनी प्रोसेस। स्टूडेंट्स, उन सब के अकॉर्डिंग हमने उसे किस पार्ट में डिवाइड किया है? हमने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टूडेंट। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? प्रोड्यूसर हो गया, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डीकंपोजर्स। सो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न्ड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट ग्रीन प्लांट्स को, या हम ये बोले स्टूडेंट्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से हैं? जिन्हें बाहर से या किसी और से न्यूट्रिशन लेने की नीड नहीं है, अपनी बॉडी में खुद अपना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाहर से ले रहे हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बनाते हैं अपना न्यूट्रिशन? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके। क्या प्लांट्स एंड ट्रीज, क्या प्लांट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स? आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स, दैट प्रोड्यूसर कैटेगरी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन स्टूडेंट खुद बनाएंगे, खुद अपनी बॉडी में बनाएंगे। आपको या मुझे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की कोई नीड नहीं है। अपनी बॉडी में कैसे बनाएंगे? बाहर एनवायरनमेंट से कुछ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके बनाएंगे। वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं स्टूडेंट? दैट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं बच्चों, वो कौन से हैं? वो हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं केवल ग्रीन प्लांट्स ही? एनिमल्स क्यों नहीं बनाते? आप और हम क्यों नहीं बनाते? बिकॉज हमारे पास में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है? क्या नहीं प्रेजेंट है। आपकी और मेरी दोनों की सेल में, किसी भी एनिमल की सेल में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं है या क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, क्या आप अपना न्यूट्रिशन बना सकते हो? नो। क्या मैं बना सकती हूँ? नो।
अपनी बॉडी में? नो। सो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करते हैं, कौन शो करते हैं? ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं। कौन शो करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। सो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर फूड इन देयर ओन बॉडी and in their own way by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis. So student, उसे हमने क्या कहा है? हमने उन्हें कहा है प्रोड्यूसर्स। उन्हें हमने क्या कहा है स्टूडेंट्स? उन्हें हमने कहा है प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स कौन है? जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। सो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं खुद, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन करेंगे। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी स्टूडेंट, वो फोटो मीन्स लाइट, मीन्स सनलाइट। सो सन से आने वाली जो सनलाइट है, उससे जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स? अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स। These organisms make organic compounds like sugar and starch from using inorganic substances. Inorganic substances को utilize करके, just like carbon dioxide and water, light energy utilize करके carbohydrates बनाएंगे and oxygen का भी release करेंगे students. Okay? सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बना रहे हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं। जो इनऑर्गेनिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यूटिलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। For this they utilize radiant energy from the sun or solar energy from the sun, and they do this in the presence of chlorophyll. Chlorophyll में ही वो कैपेसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है स्टूडेंट। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हम पढ़कर आए हैं? लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़कर आए हैं स्टूडेंट, देखकर आए हैं। दैट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एन ऑर्गेनिक मटेरियल को क्लोरोफिल क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी जो आ रही है, उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उन्हें हमने क्या कहा है? प्रोड्यूसर्स। All green plants and certain blue-green algae are example of producers. Green plants and blue-green algae जो हैं, blue-green algae students वो क्या हैं? That are producers. वो क्या है स्टूडेंट? That are producers because they can easily trap the sunlight. वो sunlight light energy को easily trap कर सकते हैं because they have chlorophyll. easily भी क्यों ट्रैप कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और देयर सस्टेनेंस। ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूसर्स पर या तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स उनके सस्टेनेंस के लिए। सो प्लांट जो है वो भी प्रोड्यूसर हैं। वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं। अब उन प्रोड्यूसर पे भी तो एनिमल्स डिपेंड रहते हैं, कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम हमारी बात करें, क्या हम जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? अगर हम क्रॉप्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स के लिए भी हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स। सो हम किस पे डिपेंडेंट है? हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं स्टूडेंट्स। सो प्लांट पर या प्लांट पर डिपेंड होने वाले, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होने वाले उस कैटेगरी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम कंज्यूमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। उस कैटेगरी को कंज्यूमर्स बोलते हैं। सो दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, मीन्स जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंडेंट होंगे स्टूडेंट, उसे हमने क्या कहा है? उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? कंज्यूमर्स। क्या कंज्यूमर्स को में भी क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे या सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है पूरे लाइफ टाइम? हर्बीवोर एनिमल्स, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स। और जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किसी अनदर एनिमल पे डिपेंडेंट है, दैट आर कार्निवोर एनिमल। कौन से हैं? कार्निवोर।
जो दोनों को कंज्यूम करते हैं, दैट आर omnivores एनिमल. कौन से हैं वो? omnivores एनिमल. सो स्टूडेंट हम अगर देखें तो these organisms which consume the food produced either directly from the producer, ये तो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है हमारा इंसेक्ट. सो उसे हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है स्टूडेंट? हमने उसे हर्बीवोर कैटेगरी में रखा है. कौन सी कैटेगरी में? हर्बीवोर कैटेगरी, जो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है. बट हम अगर नेक्स्ट देखें, हमारे माउस की बात करें, इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. मतलब वो अनदर पे भी डिपेंडेंट है तो भी वो क्या है? कंज्यूमर. क्या है वो? कंज्यूमर. मीन्स अगर वो, ये तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है और ये इसको कंज्यूम कर रहा है तो इसने भी तो न्यूट्रिशन इसी से लिया, ग्रीन प्लांट से ही लिया, प्रोड्यूसर से ही लिया. तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है. तो वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी है. कौन सी कैटेगरी है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर्स की कैटेगरी है. सो क्लियर है स्टूडेंट्स? सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स देखें, डिपेंडिंग ऑन whom the consumers feed upon what they eat. मतलब वो किस पर फूड के लिए डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स. रिपीटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, दैट आर कंज्यूमर्स. दैट आर व्हाट? कंज्यूमर्स. अगर किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो भी वो क्या है? कंज्यूमर है. सो कंज्यूमर के अगर हम टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट, सो एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास और अदर प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स पर ही क्या कर रहा है? अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स से ही ले रहा है, दैट आर हर्बीवोर्स. उन्हें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स कहा है. एंड सम जो अनदर ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स दैट फीड चीफली ऑन द फ्लैश, जो कि फ्लैश पर ही क्या करते हैं? दूसरे एनिमल के फ्लैश से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स बोलते हैं. उन्हें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? कार्निवोर्स एनिमल्स कहा है. एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स जो दोनों को अपटेक करते हैं, जो दोनों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपटेक करते हैं. कैसे? ओमनी मीन्स डुअल, means दोनों, and omnivores means an organism eating both animal and vegetable food. means वो इस पे भी डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, एंड वो अनदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैश पे भी डिपेंडेंट है. क्लियर है स्टूडेंट? मीट पे भी डिपेंडेंट है और एनी अदर प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है. तो उससे हमने क्या कहा है? उससे हमने कहा है omnivores एनिमल्स. क्या कहा स्टूडेंट्स? उससे हमने omnivores एनिमल्स. सो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका? कंज्यूमर्स का. अब इस लिस्ट में आए हमारे पैरासाइट्स. कौन है स्टूडेंट्स? हमारे पैरासाइट्स. तो पैरासाइट कौन है? पैरासाइट कौन होते हैं? थिंक अबाउट इट. पैरासाइट होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, जो क्या कर रहे हैं? किसी होस्ट की बॉडी पे जाकर के अटैक कर रहे हैं, उसकी बॉडी में रह रहे हैं या उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट इन रिटर्न उसको हार्म कर रहे हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लाइस प्रेजेंट है तो वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, ब्लड को इनटेक कर रही है, बट इन रिटर्न आपको क्या दे रही है? आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं. तो पैरासाइट की कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स, वो इधर देखिए, एन एनिमल और प्लांट दैट लिव्स ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म from which it gets its food and always at the expense of the host. हमेशा उससे क्या लेगा? उससे न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगा, बट इन रिटर्न उससे क्या करेगा स्टूडेंट? इन रिटर्न उसे हार्म करेगा. सो ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमने बोला कि ये फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. फूड के लिए एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है. थर्ड है हमारा डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स जो कि हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि लास्ट रिमेनिंग को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, सो जितने भी हमने देखे बायोटिक कंपोनेंट हैं जो न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या स्टूडेंट ये एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स? ये एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और उस चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं. उस चेन को हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? फूड चेन कहा. क्या कहा हमने उसे?
फूड चेन। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज फूड चेन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। A series of organisms feeding on one another at various biotic levels form a food chain। मतलब वेरियस लेवल पर एक जो है वो दूसरे को खा रहा है। सपोज ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया किसी एक ने, एनिमल ने, उस एनिमल को किसी अनदर ने कंज्यूम किया, तो स्टूडेंट उन्होंने एक चेन का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया? एक चेन का फॉर्मेशन कर लिया। एंड स्टूडेंट दैट चेन जो है, उस चेन को ही हमने क्या कहा है? फूड चेन कहा है। क्या कहा है स्टूडेंट? उस चेन को हमने फूड चेन कहा है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए डिपेंडेंट रहेगा, एक चेन का फॉर्मेशन करेगा। दैट चेन इज फूड चेन स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म्स अ फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन पर अटैक कर रहा है कौन? हमारा हर्बीवोर्स। कौन कर रहा है? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को खा रहे हैं कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खा रहे हैं? कार्निवोर्स। सो इसे हमने क्या कहा है स्टूडेंट? इसे हमने कहा है कि एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस चेन को हमने बोला है स्टूडेंट, क्या बोला है उस चेन को? उस चेन को हमने बोला है फूड चेन। क्या बोला है उस चेन को स्टूडेंट? फूड चेन बोला है। सो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, सो ये चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को कौन खा रहे हैं? प्रोड्यूसर को एज अ न्यूट्रिशन कौन ले रहे हैं? हर्बीवोर्स ले रहे हैं। एंड हर्बीवोर्स को एज अ न्यूट्रिशन कौन ले रहा है? हमारा कार्निवोर ले रहा है। कौन ले रहा है? कार्निवोर ले रहा है। सो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस इंटरडिपेंडेंट लेवल, इट इज ऑल्सो नोन एज अ फूड चेन। उसे क्या कहा है स्टूडेंट्स? हमने फूड चेन कहा है। सो अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, आपको बोर्ड पर एक फूड चेन शो हो रही है। क्या शो हो रही है स्टूडेंट्स? एक फूड चेन शो हो रही है। सो अगर हम फूड चेन की बात करें तो हमारा फूड चेन, ग्रीन प्लांट्स हमने देखे, वो कौन सा है? हमारा मेज का प्लांट है। मेज प्लांट, उसको क्या बोला हमने? प्रोड्यूसर बोला। क्या बोला हमने? प्रोड्यूसर। क्यों बोला प्रोड्यूसर? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? बिकॉज वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, इसलिए वो प्रोड्यूसर है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दी क्लोरोफिल, उसके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो प्रोड्यूसर पर अगर डिपेंडेंट है तो उसे हम बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं उसे? हर्बीवोर। और डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है दैट इज कंज्यूमर। एंड कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर है स्टूडेंट्स? वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और अगर हम देखें प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट हैं दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर्स होंगे अगर प्राइमरी कंज्यूमर पे या हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है तो कार्निवोर्स हैं दैट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कैसे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और अगर सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड कर रहे हैं दैट आर टर्शियरी कंज्यूमर। दैट आर व्हाट स्टूडेंट्स? टर्शियरी कंज्यूमर्स। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सेकेंडरी पर डिपेंड कर रहे हैं दैट आर टर्शियरी कंज्यूमर्स। सो स्टूडेंट फूड चेन में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस लेवल को हम बोलते हैं बच्चों ट्रॉफिक लेवल। उस लेवल को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोला? ट्रॉफिक लेवल। सो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रॉफिक लेवल सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे डिपेंडेंट होने वाले ट्रॉफिक लेवल थर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस पर डिपेंडेंट होने वाले ट्रॉफिक लेवल फोर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, इन्होंने जो वेरियस लेवल्स हैं इन लेवल्स को क्या कहा है? ट्रॉफिक लेवल्स कहा है। सो फूड चेन में जो वेरियस लेवल्स हैं उन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज ट्रॉफिक लेवल। क्या है वो? रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मीन्स एक दूसरे पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो उसे हमने बोला स्टूडेंट्स ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, मेज प्रोड्यूसर है तो दैट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हमारा लॉकस्ट है प्राइमरी कंज्यूमर है दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। लिजार्ड इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर दैट मीन्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सो ये स्टूडेंट्स ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम प्रोड्यूसर बोले या हम ऑटोट्रॉफ्स बोले, क्या दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सो स्टूडेंट्स
sorry student, the autotrophs or the producers fix solar energy and make it available for all the consumers. किस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट? सोलर एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को सनलाइट से, जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसे स्टूडेंट फिक्स कर रहे हैं, और फिक्स करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. मींस क्या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के साथ न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. किस में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स हमने देखा सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है उस सोलर एनर्जी को हमारे प्लांट्स ने क्या किया? कंज्यूम किया. प्लांट्स ने कंज्यूम किया. सेल्फ फीडर्स हैं. ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल एनर्जी. किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, जो हम प्रोड्यूसर्स में देखा है. अब उस केमिकल एनर्जी को ही कौन यूटिलाइज करता है स्टूडेंट्स? हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स यूटिलाइज करते हैं. फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉफ्स एंड देन डीकम्पोजर्स. सो स्टूडेंट्स अब इधर ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले सन से आ रही है सोलर एनर्जी. सन से आने वाली एनर्जी कौन सी है? दैट इज सोलर एनर्जी है. कौन सी है? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को किसने ट्रैप किया? किसने ट्रैप किया? प्रोड्यूसर्स ने ट्रैप किया. किसने ट्रैप किया? प्रोड्यूसर्स ने. कन्वर्ट किस में किया स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन में कन्वर्ट किया. किस में कन्वर्ट किया? न्यूट्रिशन में कन्वर्ट किया. मींस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. किस में? केमिकल एनर्जी में. अब क्या इस केमिकल एनर्जी पर ही डिपेंडेंट रहेंगे कौन? अनदर ऑर्गेनिज्म. सो स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जब ये हमारा एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, या हम बोले न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करेगा, तो क्या प्लांट ने जितनी एनर्जी यूटिलाइज की है क्या एंटायर एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा? तो प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए कहाँ से एनर्जी लाएगा? कहाँ से एनर्जी लाएगा फिर? सो स्टूडेंट वो कंप्लीट एनर्जी को नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर नहीं करता है. तो वो कुछ एनर्जी को ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करता है और कुछ एनर्जी को हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस कर देता है, और कुछ का अपने डेली एक्टिविटीज में यूटिलाइजेशन कर लेता है. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट बच्चों. सो क्या कह रहे हैं? सन से आ रही है सोलर एनर्जी, उसको ट्रैप कर रहा है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जो है वो केमिकल एनर्जी बना रहा है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, न्यूट्रिशन बना रहा है. बट वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जब न्यूट्रिशन को क्या करेगा? न्यूट्रिशन को सेंड करेगा. सो स्टूडेंट वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ही नहीं दे देगा, वो उस खुद भी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, अपनी वेरियस बॉडी एक्टिविटीज में. वो भी क्या करेगा स्टूडेंट? एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, और कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो किस फॉर्म में? वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा. सो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम दिस प्रोसेस को. फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉफ्स एंड देन डीकम्पोजर्स. मींस डिफरेंट कंज्यूमर्स. हेटेरोट्रॉफ्स हैं सभी कंज्यूमर्स. सो प्लांट, हमारे सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है ओनली 1% यूटिलाइजेशन कौन करेगा? वो करेगा हमारा प्रोड्यूसर. जितनी भी आ रही है, चाहे कितनी आ रही हो, चाहे 10,000 जूल आ रही हो, बट उसका 1% ही यूटिलाइजेशन करेगा कौन? हमारा प्लांट. 100 ही आ रही है तो भी 1% ही करेगा. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? ओनली 1% इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. ओनली 1% इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जब प्राइमरी कंज्यूमर्स तक जा रही है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक कुछ पार्ट जा रहा है और कुछ पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है. किस फॉर्म में? हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है. सो प्राइमरी कंज्यूमर से अगर सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रही है तो भी कुछ, अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसका कुछ पार्ट, इसके पास जितना न्यूट्रिशन है उसका कुछ पार्ट कहाँ पर जा रहा है? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहा है, और कुछ रिमेनिंग जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है. सेम वैसे स्टूडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में जा रहा है, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है. सो स्टूडेंट कुछ टर्शियरी से हमारे टॉप लेवल कंज्यूमर में जा रहा है, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है. अब जैसे ही टॉप लेवल कंज्यूमर की क्या हो गई? डेथ हो गई. क्या हो गई? डेथ हो गई, डेड हो गया. डेड होते ही क्या? डिकम्पोजर्स अटैक करेंगे.
क्या डिकम्पोजर्स अटैक करेंगे स्टूडेंट्स? सो टॉप लेवल कंज्यूमर्स जो हैं उस पे डिकम्पोजर्स ने क्या किया? अटैक किया। डिकम्पोजर्स ने अटैक करके क्या सॉइल में उस एनर्जी को मिक्स कर दिया? क्या हीट एनर्जी लॉस्ट कर दी और सॉइल में मिक्स कर दिया? सॉइल से दोबारा किस में चलेगी? वो दोबारा से सॉइल से भी कुछ एनर्जी जो है किसको मिली? वो हमारे प्रोड्यूसर्स को मिली। किसको मिली? हमारे प्रोड्यूसर्स को मिली। सो पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कुछ एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारी लॉस्ट हो रही है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है और कुछ एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है। सो क्लियर है स्टूडेंट पॉइंट? डिकम्पोजर। सो क्या स्टूडेंट एनर्जी का सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो देखने को मिल रहा है आपको? सिंगल डायरेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि वो टर्शरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो सिंगल डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है बच्चों? कैसा है स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा है यूनि डायरेक्शनल। कैसा है स्टूडेंट? फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल। सो आपसे कोई भी पूछे स्टूडेंट फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनि डायरेक्शनल। क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? कैसा है? यूनि डायरेक्शनल। आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जस्ट लाइक हमने कोई भी एक, जरूरी नहीं है आप इतनी लंबी बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप इतनी लॉन्ग फूड चेन बनाओ, आप सिंपल फूड चेन भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स। सो हमारी वहीं पर ही कंप्लीट हो गई। सो कोई सी भी फूड चेन हो स्टूडेंट, एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में प्रीवियस से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ही जाएगा। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट से सेकंड में ही जाएगा, नेक्स्ट वाले में ही जाएगा। सेकंड से थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ में जाएगा स्टूडेंट। वो फिफ्थ से फोर्थ में नहीं जा रहा, दैट मीन्स उसका बैक फ्लो नहीं हो रहा, ओनली यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। कैसा फ्लो है? यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। अब ये तो हमने देखा कि इसके अंदर हम तो बता रहे हैं कि 5-6 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। सो क्या कोई पर्टिकुलर फिक्स होता है कि कितना ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होगा? कि ओनली 5 ही प्रेजेंट होंगे, 4 ही होंगे, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? सो स्टूडेंट्स अब हम वही देखेंगे, वन डायरेक्शन में फ्लो दैट इज यूनि डायरेक्शनल, दैट इज व्हाट? यूनि डायरेक्शनल। सो लेंथ ऑफ फूड चेन एंड फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेंथ कितनी होनी चाहिए फूड चेन की अगर हम देखें? However, we know that when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. So कुछ तो दोबारा हीट फॉर्म में लॉस हो गई जिसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट कोई सा भी हम अगर ट्रॉफिक लेवल या हम फूड चेन देखें तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से ग्रासहोपर को मिल रही, हीट फॉर्म में लॉस हो रही, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में भी वो रिलीज हो रही है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसका लॉस ही हो रहा है स्टूडेंट, हीट के फॉर्म में वो लॉस हो रही है। डन। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. Only 1% का ही utilization कौन करेंगे स्टूडेंट? हमारे green plants करते हैं। So जितना भी solar energy आ रही है only 1% का utilization ही कौन करेगा? हमारे green plants करेंगे। So okay students, clear है बच्चों पॉइंट? सो प्लांट्स ने कितना कंज्यूम किया? ओनली 1% कंज्यूम किया अपना न्यूट्रिशन बनाने में। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट। सम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन and in doing work, and rest goes towards growth and reproduction. growth, development, reproduction में, digestion में, इन सब में क्या हो रहा है स्टूडेंट? हमारे एनर्जी का अमाउंट जो है वो लॉस हो रहा है, हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, सो वैसे ही
प्रोड्यूसर जो हैं वो प्रोड्यूसर अगर एनिमल्स को दे रहे हैं, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, तो कुछ उनके भी फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस्ट हो रहा है हीट की फॉर्म में, और यहाँ पर भी वो हीट लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, और कुछ को वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स उन्होंने रिप्रोडक्शन में क्या कर लिया स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन कर लिया। ओनली 10% अमाउंट। अब इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट, सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसका कितना परसेंट, ओनली 1%, ओनली 1%। From the previous trophic level to the next trophic level only and only 10% amount। कौन सा स्टूडेंट, only and only कितना अमाउंट, only and only 10% अमाउंट जो है वो ही ट्रांसफर होगा। So from the previous trophic level to the next trophic level only 10% amount of energy is transferred। So point is clear student? So only 10% amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of the consumers, and reaches the next level of the consumers। For example, हमने क्या देखा स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने सन से लिया ओनली 1%। ओके, जब हर्बीवोर्स आए तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जब आए उन्होंने उनको कितना ट्रांसफर किया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, टर्शरी कंज्यूमर्स को कितना ट्रांसफर किया। सो स्टूडेंट्स हम देखें, दिस इज आवर ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड एंड ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। अगर हम देखें ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड, इसने भी अपना क्या किया, हीट लॉस के फॉर्म में, अपने बॉडी एक्टिविटीज के फॉर्म में यूटिलाइज किया, एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड, इसने भी ओनली 10% जो है ट्रांसफर किया। सो स्टूडेंट हमने देखा फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओनली 10% एनर्जी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। सपोज 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कौन, प्रोड्यूसर 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1000 का 10% स्टूडेंट्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, 1000 का 10% 100। सो इसका 10% जो है वो 100 यूनिट किसने यूटिलाइज की, इन्होंने, इसका 10% यूटिलाइज करेंगे तो इसका 10% कितना है, फिर 100 का 10% देख लो, दैट मीन्स 10 को यूटिलाइज करेंगे, कितनी 10 यूनिट्स यूटिलाइज करेंगे। क्या पॉइंट्स क्लियर है, 10 का देख लो, 10 का 10%, दैट मीन्स ओनली सिंगल यूनिट को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी का लेवल तो डाउन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी का लेवल तो डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता जा रहा है एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है। तो क्या हम 4 से 5, 5 से 6, 5 to 6, 6 to 7 ट्रॉफिक लेवल रख सकते हैं क्या फूड चेन में? लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक आते आते तो एनर्जी डाउन ही हो गई, उसको तो एनर्जी मिली ही नहीं, उसको तो एनर्जी प्रॉपर मिल ही नहीं रही, उसका तो एनर्जी का अमाउंट कम है। सो स्टूडेंट हम लेंथ कितनी रख सकते हैं, 4, मैक्सिमम 4, कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम 4, उस तक तो क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा थोड़ा मैटर, सो दैट इजीली 10% के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफर हो रहा है, तो भी उसको ठीक ठाक अमाउंट्स में एनर्जी मिल रही है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो क्या स्टूडेंट जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे क्या एनर्जी का लेवल डाउन होता जाएगा, एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज होता जाएगा। सो 100 यूनिट्स, 10 यूनिट, 1 यूनिट, दैट मीन्स ईच ट्रॉफिक लेवल पर कितना ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट, 10% ट्रांसफर हो रहा है। Food chain generally consists of only 3 or 4 steps. For example, grass, grasshopper, and after that frog. हम 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल की ही क्या करते हैं, स्नेक, हमारी फूड चेन को कंज्यूम को, फूड चेन को फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, सिर्फ इतने का ही फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ईच ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी फ्लो हो रहा है तो एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। Since so little energy, only 10% amount of organic matter is available for the next level of consumer. उसके पास में सिर्फ इतना ही अवेलेबल है,
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4th ट्रॉफिक लेवल। 4th ट्रॉफिक लेवल से तो बहुत ही कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जाती है। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर फिर देखी 4th ट्रॉफिक लेवल की हमने क्या बनाई है, एक फूड चेन बनाई है। ओनली एंड ओनली 1% यूटिलाइजेशन हो रहा है। कितना हो रहा है स्टूडेंट? 1% यूटिलाइजेशन हो रहा है सोलर एनर्जी का। एंड नेक्स्ट में कितनी जा रही है? अगर 1% जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, फिर इधर देखो स्टूडेंट, सन से आने वाली है जो है वो 10% ली, 10% का ओनली 1% क्या करेगा हमारा, कौन यूज करेगा? हमारे प्लांट यूज करेंगे। तो अगर प्लांट 10% यूटिलाइज कर रहे हैं, या प्लांट हम ये बोले 1% का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका 10% ट्रांसफर हुआ, इसका 10% ट्रांसफर होगा, इसका 10% ट्रांसफर होगा। सो लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक आते आते तो एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हमें इतने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को नहीं रखना है। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर हम किसी ट्रॉफिक लेवल की बात करें, सो एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी? प्रोड्यूसर्स में होगी। प्रोड्यूसर में ज्यादा है तो प्रोड्यूसर में ही ग्रेटेस्ट नंबर प्रेजेंट होगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? क्या प्रेजेंट होगा? ग्रेटेस्ट नंबर प्रेजेंट होगा। सो दीज आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल की हम अगर बात करें तो प्रोड्यूसर जो है उनमें ही सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होगी, सबसे ज्यादा नंबर एंड सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने आर एनवायरनमेंट के हमारे सेकंड लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमने उनको डिवाइड किया स्टूडेंट, किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये सब न्यूट्रिशन के लिए एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, फूड चेन। फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और हमने देखा स्टूडेंट मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारी फूड चेन की। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much my dear students, all the very best students।